वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 8 सितंबर एडेड जूनियर संशोधित रिजल्ट के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि, एसबीआई क्लर्क में 5008 पदों पर भर्ती विज्ञापन, एनटीपीसी परीक्षा परिणाम, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में धांधली, यूपीपीएससी न्यूज और नीट यूजी का परिणाम जारी। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एडेड जूनियर संशोधित रिजल्ट को लेकर के है, जो कल अपलोड कर दिया गया है साइट पे, उसको लेकर जान लेते हैं। संशोधित परिणाम में 229 अभ्यर्थी हो गए फेल से पास। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी हो गया है। जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से मंगलवार देर रात जारी कर दिया गया। बुधवार दोपहर बाद विद्यार्थियों ने वेबसाइट पर अपना परिणाम देखा। संशोधित परिणाम में ऐसे 229 अभ्यर्थी जो पूर्व घोषित परिणाम में फेल थे पास हो गए। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं का भी मूल्यांकन करके अभ्यर्थियों को पास किया गया था जिनकी उत्तर पुस्तिका का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने कई अभ्यर्थियों ने एक की जगह 2 गोले भरे थे। सहायक अध्यापक पद पर अवैध विषय में पूर्व के परिणाम में 33,780 अभ्यर्थी थे। वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 50,868 हो गई है। इन लोगों ने विषय गलत भरा था। सीरीज गलत भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 4,350 से बढ़कर 4,793 हो गई। वहीं विषय और सीरीज गलत भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 905 से बढ़कर 1,312 हो गई। कुछ ऐसा ही हाल प्रधानाचार्य पद पर भी रहा। उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होना था, लेकिन पूर्व घोषित परिणाम में इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परिणाम जारी किया गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 का परिणाम 15 नवंबर को घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मूल्यांकन कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी किया गया। सहायक अध्यापक पद के लिए 3,35,491 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 2,71,071 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए कुल 19,599 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 14,931 विद्यार्थी शामिल हुए। दो गोले विषय कोड गलत भरने वाले भी जांची गई थी उत्तर पुस्तिकाएं। श्रेणीवार सफल अभ्यर्थी सहायक अध्यापक सामान्य में 8,013 लोग सफल हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में 5358, ओबीसी में 23,868, एससी में 5,729, एसटी में 93 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्रधानाध्यापक अध्यापक श्रेणीवार सफल सामान्य में 261, ईडब्ल्यूएस में 229, ओबीसी में 918 और एससी के 135, एसटी के 1 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सहायक अध्यापक पद विषयवार सफल अभ्यर्थी संस्कृत में 5,941, हिंदी में 13,198, अंग्रेजी में 4,898, सामाजिक विषय में 10,428 और गणित विज्ञान में 4,601 अभ्यर्थी सफल हुए। प्रधान पद पर विषयवार सफल अभ्यर्थी संस्कृत में 323, हिंदी में 564 और अंग्रेजी में 232 और सामाजिक में 323 और गणित विज्ञान में 102 अभ्यर्थी सफल हुए। फिलहाल ये पूरा डिटेल में आप लोगों को पता चल गया है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कैसे कैसे श्रेणीवार लोग सफल हुए हैं, विषयवार कैसे सफल हुए हैं। तो ये रही एडेड जूनियर संशोधित रिजल्ट का डिटेल में जानकारी। अब दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर के और केंद्रों को लेकर के है। सिर्फ प्रयागराज में नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थी में दूसरे जिलों में मांगे गए केंद्र। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट भर्ती के लिए जल्दी परीक्षा तिथि घोषित की जा सकती है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिर्फ प्रयागराज में ही परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं, दूसरे जिलों में भी केंद्र बनाएं ताकि दूर दराज रहने वाले अभ्यर्थियों को दिक्कत न हो। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पूरी परीक्षा प्रयागराज में न कराने की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा सिर्फ प्रयागराज में कराई गई थी। इस परीक्षा के लिए यूपी समेत अन्य राज्यों में भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उच्चतर शिक्षा आयोग
भी ऐसे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएं जो यूपी की सीमा पर स्थित है और पड़ोसी राज्यों के करीब हैं। ऐसे में दूर दराज रहने वाले अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं होगी और उन्हें गृह जनपद के पास ही परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। अभ्यर्थियों का यह भी तर्क है कि एक ही जिले में परीक्षा केंद्र की संख्या सीमित होती है और इसकी वजह से परीक्षा संपन्न कराने में अतिरिक्त समय लगता है। दूसरे जिलों में सेंटर बनाने से परीक्षा केंद्र समय में पूरी हो जाएगी परीक्षा समय से पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने दूसरे जिले में सेंटर बनाए जाने के लिए आयोग से ज्ञापन भी दिया है। आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद का कहना है कि आयोग में स्टाफ की संख्या और अन्य संसाधन बहुत ही सीमित हैं। ऐसे में दूसरे जिलों में परीक्षाओं के आयोजन में बाधा आ सकती है। इसी वजह से केवल प्रयागराज में ही परीक्षा कराई जाती रही है और कराई जाती है। तो फिलहाल जल्दी ही आप लोगों की परीक्षा तिथि घोषित होने वाली है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है एसबीआई क्लर्क के 5008 पदों पर भर्ती विज्ञापन एसबीआई ने जारी कर दिया है। एसबीआई में भर्ती 5008 पद हैं और जूनियर एसोसिएट पद खाली हैं। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। निर्धारित आयु की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार होगी। और पात्रताएं उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। आवेदन में सब पूर्व संशोधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। चयन का तरीका चयन के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 अंक और मुख्य परीक्षा के लिए 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अंग्रेजी भाषा अवेयरनेस आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आवेदन की 27 सितंबर तक अंतिम तिथि है। आप लोग जाके इसका जो आवेदन का आवेदन का जो शुल्क है वो 750 रुपये है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पे जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अच्छे पद हैं, 5008 पद हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एनटीपीसी परिणाम जारी हो गया है। जी हाँ, एनटीपीसी बहुप्रशिक्षित परिणाम जारी हो गया है। रेलवे भर्ती की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के लेवल 6 का परिणाम बुधवार को जारी हो गया है। आरआरबी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी करते हुए वेबसाइट पर कट ऑफ भी अपलोड कर दिया है। इनमें 516 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 516 अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। एनटीपीसी परीक्षा में मई को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में एक साथ शुरू की गई थी। लेवल 6 में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के 360 पद हैं। आरआरबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शॉर्टलिस्ट हुए सभी परीक्षार्थियों को रोल नंबर जारी कर दिए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है ग्रुप डी में धांधली को लेकर के है। सेंधमारी को लेकर के 6 गिरफ्तार भी हुए हैं। मुरादाबाद में मंगलवार को हुई थी परीक्षा। मोटी रकम लेकर कराने वाला गैंग पकड़ा गया। जी हाँ, बहुचर्चित परीक्षा ग्रुप डी। सॉल्वर गैंग ने मंगलवार को हुई रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में भी सेंधमारी कर दी। गैंग ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उन्हें पास कराने का ठेका लिया हुआ था। एसटीएफ की मेरिट यूनिट ने मुरादनगर के आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा के दौरान गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे में 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। एसटीएफ के मुताबिक गैंग के तार देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी की परीक्षा संपन्न कराने का जिम्मा यूपी एसटीएफ को सौंपा गया है। एसटीएफ की टीम ने साल्वर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें बागपत निवासी आशीष कुमार, मुजफ्फरनगर का प्रदीप पवार और थाना मोदी नगर के बखरवा निवासी सचिन मलिक और थाना मुरादनगर के गांव मोरटा निवासी विपिन, ब्रजबिहार कॉलोनी निवासी रूपक उर्फ रेवती शरण और नेत्रपाल शामिल हैं। आशीष गैंग का सरगना है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपीपीएससी को लेकर के है। अर्थ और सांख्यिकी के 2 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अर्थ एवं सांख्यिकी के 2 पदों का सीधी भर्ती का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। इसके लिए साक्षात्कार 2 सितंबर को हुआ था। इसमें सृष्टि अग्रवाल और यशी पाल का चयन हुआ है। आज घोषित होगा कट ऑफ। आज इसका कट ऑफ भी घोषित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बृहस्पतिवार को रीडर प्रसूति एवं स्त्री रोग समेत 7 विभागों में विभिन्न पदों पर साक्षात्कार में शामिल हुए अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी करेगा। अभ्यर्थी अनुक्रमांक और जनपद के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ अंक देख सकेंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो नीट यूजीसी को लेकर के सर्वाधिक सफल विद्यार्थी यूपी के सर्वाधिक सफल विद्यार्थी हुए। शीर्ष 20 में 7 बेटियां हैं। तनिष्का टॉपर हैं। प्रदेश में ईशान अग्रवाल अव्वल रहे। जी हाँ, यूजीसी 2022 में सबसे ज़्यादा 1,17,000 सफल अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 1,13,000 व राजस्थान में 82,548 विद्यार्थी सफल रहे।
राजस्थान की तनिष्का ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे टॉपर दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा रहे। तीसरे कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले रहे और चौथे स्थान पर रुचा पावेसे रहीं। चारों ने 9.99999733% हासिल किए। तनिष्का ने 9,093 विद्यार्थी सफल टॉपर बेटियां रहीं। तनिष्का पहले रैंक पर रहीं और रुचा पावेसा चौथे रैंक पर रहीं। इस तरह से फिलहाल नीट का यूजी का परिणाम जारी हो गया है, आप लोग फटाफट से देख लें। तो ये रही मॉर्निंग अपडेट। चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर रोजगार भर्तियों की तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी नौकरियों की पल अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।